मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारी एक हिंदी फिल्म का गीत है कि हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल के, मेरे बच्चों इसे रखना संभाल के। देश को किन किश्तियों से निकाल कर हमारे जो पूर्वज थे, कितनी मेहनत उन्होंने की, कितनी कुर्बानियाँ दी, मार खाए, डंडे खाए, जेल में रहे, फांसी पर लटकाया गया, और कितने हमारे समाज सुधारक हुए जिन्होंने समाज को सुधारा, इस देश को आज भारतवर्ष बनाया। और आज हमारा भारतवर्ष दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और आज हम फिर इस कश्ती को उसी बवंडर में, उसी तूफान में फेंकने जा रहे हैं, उसी में फंसाने जा रहे हैं। बिहार सरकार ने कहा है कि हम 75% आरक्षण करेंगे। समाज को इतने भागों में बांट दिया है। पहले उन्होंने ओबीसी की जनगणना की और उसके बाद से अब वो 75% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास कर रहे हैं। फिर वो विधानसभा में जाएगा। अगर ये प्रस्ताव पास हो गया तो सोचे कि समाज कितने भागों में बटेगा, कितने इस समाज के टुकड़े होंगे और कैसे वो राजनीतिक दिशा बदलेगी। और फिर देश वही जो हमारे कहते हैं कि वैदिक काल के बाद जब एक मनु काल आया था और जहां उन्होंने छुआछूत को एक एक्सट्रीम लेवल पर ले गए थे, और उस छुआछूत से इस देश ने करीबन आप समझिए कि 5000 साल हो गए इस देश को छुआछूत के दंश को झेलते हुए। और कैसे वो छुआछूत अब ख़त्म हो रही है, लेकिन मंडल कमीशन लाके जो उस समय की जो सरकार थी, एक गठबंधन की सरकार थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मंडल कमीशन लाकर कैसे इस देश में फिर जातिवाद का जहर घोला था। और उसके बाद अब नीतीश कुमार इस समाज में फिर जहर घोल रहे हैं और अब उन्होंने 75% जो आरक्षण है वो देने का उन्होंने फैसला किया है। अब इसमें जो ईबीसी है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उसका अभी आरक्षण 18% है। अब इसको बढ़ाकर 25% हो जाएगा। जो बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़ी जाति है उसमें 12% है, वो बढ़कर 18 हो जाएगी। पिछड़ा वर्ग है वो 3% है, उसको हटा दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने अति पिछड़ा वर्ग एक जो नया वर्ग खड़ा कर दिया है। फिर जो शेड्यूल कास्ट है उनका 16% है, उसको बढ़ाकर 20%। हमारे संविधान में लिखा हुआ है 15%, यहाँ 16 था, अब इसको उन्होंने 20 कर दिया। और जो एसटी है वहाँ 1% था, अब उसको बढ़ा के 2 कर रहे हैं। और जो ईडब्ल्यूएस है 10% कोटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो उसको 10% ही रहेगा। तो ये कुल मिलाकर अब आपका जो कोटा है, जो वहाँ 60% था बिहार में, वो बढ़कर अब आपका 75% हो जाएगा। तो अब इसमें राजनीति जो गर्म होगी, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि सारा जो खेल हो रहा है वो राजनीति को लेकर हो रहा है कि हम किस जाति पर वोट बैंक का असर डालें, कौन सा वोट बैंक हमारे लिए मुफीद रहेगा, उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियां काम करती हैं। जो बिहार में इन्होंने ओबीसी की जनगणना कराई थी, उसमें एक मोटे तौर पर एक जो आंकड़ा आया है कि करीबन 60 से 62% के आसपास, यानी 67 तक ओबीसी है बिहार में। तो इसलिए क्यों ना उनका जो कोटा है या उनका आरक्षण है वो बढ़ाया जाए। तो नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि जब ये आरक्षण बढ़ेगा तो 94 लाख गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा, यानी 2-2 लाख रुपए वो गरीब परिवारों को देंगे। और ज़मीन के लिए 40,000 रुपये अतिरिक्त देंगे। सरकारी नौकरी में अभी जो है वो सबसे अधिक कायस्थ हैं, वो 6%। वो कायस्थ क्यों है? क्योंकि वो बुद्धिमान है, पढ़ने लिखने वाली कौम है, वो पढ़ रही है और सरकारी नौकरी में आ रही है। अब वो जो टैलेंट आ रहा है, उस टैलेंट को तो आप रोकोगे, फिर वो कहाँ जाएगा? अब ये कौन समस्या खड़ी होगी। तो ये भी तो हो सकता है कि जो अगड़ी जाती है 25%, अगर आप टोटल मिला लें, जिसमें ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, कायस्थ भी हैं, तो जो अगड़ी जाति के लोग हैं, अगर आप उनके लिए 25% आरक्षण कर दें और बाकी आप ओपन कर दें, बाकी आप जिसको लेना है लें, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन फिर वही समाज को बांटने वाली जो बात है कि आप समाज को वर्गों में बांट रहे हैं। समाज को बांटना अभी इस वक्त इस देश कितने सेंसिटिव अभी स्थिति में है कि पहले तो धर्म के आधार पर देश बांटा गया, और जो बचा खुचा है अब उसको धर्म के नाम पर, आप जातियों के नाम पर उसको बांटने की तैयारी चल रही है। तो सामान्य वर्ग में जो भूमिहार हैं और एससी में जो मुसहर जाति है वो सबसे गरीब है। तो जो गरीब है उसका आप इलाज कीजिए, गरीब को आप
सहायता दीजिए, आर्थिक आधार पर सहायता दीजिए। जैसे वो वहाँ पर EWS 10% है, आप 10% को बढ़ा के 30 कर दीजिए, पर जातियों में मत बांटिए। गरीब और अमीर तो समझ में आता है कि एक गरीब वर्ग है, एक अमीर वर्ग है। अमीर वर्ग अपना खर्चा उठा सकता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, और जो गरीब वर्ग किसी भी जाति का है वो अपना खर्चा नहीं उठा सकता, बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती। तो उनको कैसे करना है उस पर फोकस करना चाहिए। अब जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं बिहार में, उसमें जैसे ब्राह्मण हैं, करीबन 25% ब्राह्मण बिहार में गरीब है। सोचिए आप आरक्षण जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हो, और जो ब्राह्मण गरीब है वहाँ, उसको आपने उसकी और भुजाएं काट रहे हो कि उसको जो छोटे वो पढ़ लिख कर कंपटीशन करके सरकारी नौकरी में आता है, तो वो भी आप उसका रास्ता रोक रहे हैं। तो 25% गरीबी हैं। भूमिहार को भी, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में भूमिहार अब आ गया है। जो एक जमाने में बहुत मजबूत स्थिति में था, आज वो गरीब है। आज वो 27% गरीब है। राजपूत में 24% गरीब हैं, कायस्थ में 13% गरीब हैं, और शेखों में 25%, और पठाना खान है जो उसमें 22%, और सैयद में 17% गरीब हैं। तो अभी बिहार में 42% से अधिक दलित गरीब हैं, और 34% लोगों की मासिक आय 6,000 रुपये तक है। अब सोचिए कि बिहार में कोई भी जाति, कोई भी समाज अमीर नहीं है, और वो सामान्य स्थिति भी उसकी ठीक नहीं है। तो आपको ओवरऑल समाज का ध्यान रखना है। ओवरऑल आपने समाज कैसे प्रोग्रेस करे, और कैसे समाज इस गरीबी से, जो इस गरीबी का जो वहाँ कलंक है, उस कलंक से कैसे बाहर निकले, इसका प्रयास होना चाहिए, न कि उनको फिर जातियों में बांट कर और गरीबी में धकेल दो। बिहार जैसा राज्य, जहाँ बाबू राजेंद्र प्रसाद, जहाँ सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, और न जाने क्या क्या, बिहार की धरती तो बहुत ही पूजनीय है, सम्माननीय है। उस धरती को जाति में कैसे, जातियों में बांटकर कितना गरीब ये बिहार हो गया है। 1990 की बात, 1990 से पहले तो बिहार बहुत ही चर्चित था, बहुत ही समृद्ध था, लेकिन 1990 के बाद क्या स्थिति इस बिहार की हो गई है कि जातियों में, धर्म में, और क्या क्या कहें। अब वो जो हमारे बिहार के मित्र हैं वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को महसूस कर रहे हैं। तो ये जब ये आरक्षण लागू होगा, और चूँकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो अगला चुनाव होगा, उस चुनाव में, हालांकि उनकी अब स्थिति नहीं है कि वो चुनाव लड़ें और फिर सरकार चलाएं, लेकिन उनका स्थिति है कि वो आरजेडी के साथ मिलकर और तेजस्वी यादव को अपनी जो उत्तराधिकारी है उनको सौंप दिया जाए। वो कितना सक्सेस होंगे ये तो खैर बात की बात है, लेकिन उनका प्लान है, क्योंकि यादव जाति वहाँ एक बड़ा सेगमेंट है, और उस सेगमेंट के कारण वहाँ जो यादव जाति है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, यानी सत्ता में यादव को आना ही आना है। तो ये चाहते हैं कि उनका भी वोट, जो कुर्मी का वोट है या जो उनकी जदयू का वोट है, वो क्लब हो जाता है यादव वोट के साथ, तो वो फिर दोबारा से सत्ता में आ सकती है। तो ये राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन ये खतरनाक पहले देश के लिए खतरनाक है। आपके लिए अच्छा हो सकता है कि आप दोबारा सीएम बन जाए, 3 बार 4 बार सीएम बन जाए, 5वीं बार भी बन जाए, लेकिन अल्टीमेटली समाज कैसे एकजुट रहेगा ये बड़ी चुनौती रहेगी। और इसके लिए फिर जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहासकार तो कभी माफ़ नहीं करेंगे। इतिहास बहुत क्रूर होता है, किसी को नहीं छोड़ता। तो आज जो लोग अपने आप को सत्ता के नशे में चूर होकर जो काम कर रहे हैं, जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी। इसलिए इतिहास से ज़रूर डरिए और समाज को जोड़िए, समाज को बिखरने मत दीजिए। तो मित्रों, आपके सुझाव होंगे तो ज़रूर दीजिएगा, आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।